सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा अष्टमी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के अंतर्गत तृतीय पाठ डिजि भारतम का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम हम शब्दार्थ, भावार्थ एवं हिंदी अनुवाद को समझेंगे। अब हम डिजिटल भारत के विषय में समझते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। बच्चों, अब हम शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद के लिए आगे बढ़ते हैं। अध्यय का अर्थ है आज। संपूर्ण विश्व पूरा जगत डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा सुरते। डिजिटल इंडिया इतस्य माने ऐसी चर्चा सुनी जाती है। अर्थात आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य क्या भाव है? इस पद का क्या भाव है? मनस्य जिज्ञासा उत्पत्ति, मतलब मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन से, समय के परिवर्तन के साथ, समय के बदलाव के साथ मानवस्य माने मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते बदलती है। जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता है, उस समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन समय में ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसित मौखिक था। पूर्व में प्राचीन काल में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मात्र केवल एक मौखिक था। विद्या और श्रुति परंपरा होती है सुनने की, ठीक है। तो सुन करके इसमें ग्रहण किया जाता था। पहले क्या परंपरा थी? या तो विद्या के माध्यम से, मतलब पहले व्यक्ति विद्या केवल सुनकर ही ग्रहण करता था, या फिर अनंतर इसके बाद तालपत्रोपि, इसके बाद में तालपत्र वह भोजपत्रोपरि या भोजपत्र के ऊपर लेखनम कार्यम आरम्भते, लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि तालपत्र है या भोजपत्र है, उसके ऊपर एक लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। परिवर्तनीय काले, समय के परिवर्तन से, समय का जो बदलाव होता गया उससे कर्कदस्य मानी कागज, लेखन्याचय और लेखनी का, कागज और लेखनी का आविष्कारेण माने आविष्कार हुआ। और इसके बाद जो समय का परिवर्तन होता गया तो कागज व लेखनी का आविष्कार हुआ। सर्वेषाम एव, सभी के मनोगतानाम भावना क्रगदोपरि लेखनम प्रारंभते। और सर्वेषाम एव माने सभी के मनोगता मन में स्थित भावना मानी भावों को कागदों मानी कागज के, लेखना मानी लिखना, प्रारंभते मानी प्रारंभ कर दिया। और सभी ने उस कागज के ऊपर अपने जो मन के अंदर भाव छुपे हुए हैं, मन के जो भाव हैं, उन भावों को उस कागज पे लिखना आरंभ
कर दिया। टंकण यंत्र से, टंकण यंत्र होता है बच्चों टाइपराइटर, मतलब टाइप करने की एक सामग्री है। तो टंकण यंत्र से के आविष्कार ने तो लिखिता सामरिका, लिखी हुई सामग्री को टंकिता सती, मतलब उसको टाइप करके बहुकालाया, बहुत अधिक समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित रखा जा सकता था। इसके बाद में जब टाइपराइटर आया, टाइपराइटर मशीन आई, तो उस टाइपराइटर मशीन के माध्यम से सामग्री को टाइप करने पर लंबे समय तक सुरक्षित रखने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक खोज की प्रकृति यात्रा, पुनरपि मानी फिर, अग्र मानी आगे, गता मानी बढ़ी। और वैज्ञानिक जो खोज थी, तो वैज्ञानिक खोज की प्रकृति की यात्रा और भी आगे चली, और भी आगे बढ़ी। अध्यय आज सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य संगणक नामकेन, मतलब संगणक नामक, संगणक क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर। क्या होता है संगणक? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नामक यंत्र से साधित होते हैं। साधित का तात्पर्य है कि कार्य को पूर्ण करते हैं। तो आज कंप्यूटर के माध्यम से क्या है, जो भी कार्य हैं उन कार्यों को पूरा किया जाता है। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तक, च मानी और, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते लिखे जाते हैं। तो आज हम कंप्यूटर के माध्यम से समाचार पत्र है, पुस्तक है, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। करगदो उद्योगे, मतलब कागज़ बनाने के उद्योग में, वृक्षाणाम मानी वृक्षों का उपयोगेन मानी उपयोग होने से वृक्षाकृत्यन्ते, वृक्ष काटे जाते थे। बच्चों, जब कागज़ का अधिक उपयोग होने लगा, तो कागज़ का उपयोग होने के कारण क्या हुआ कि जो वृक्ष हैं वो बहुत अधिक मात्रा में काटे जाने लगे, वृक्षों की कमी होने लगी। ठीक है, तो इस कारण से जब वृक्षों की कमी हुई, तो उन वृक्षों की कमी की पूर्ति के लिए कंप्यूटर आया। तो कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति उसमें आसानी से लिखना, आसानी से पढ़ना, ये सब कार्य वो सरलता से कर सकता था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों को काटना, न्यूनता भविष्यति कम हो गया। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास माना जाता है कि जो ही कंप्यूटर का युग आया, जो ही अधिक से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा, तो वृक्षों को भी एक तरह से अपने कटने में क्या है, वृक्षों के नष्ट होने में न्यूनता आने लगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा है, इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा महान उपकार्य भविष्यति, वो पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। और इससे क्या होगा बच्चों कि पर्यावरण की जो दिशा है, पर्यावरण की दिशा में एक महान उपकार होगा। आगे देखिए, अधुना मानी आज, आपने मानी बाजारों में, वस्तु के अर्थ है वस्तुओं को खरीदने के लिए, आज बाजारों में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपये का नाम मानी पैसों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। आज हम
बाज़ारों में जाते हैं और बाज़ारों में जाकर अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो वहाँ पैसों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्ते। तो बच्चों, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। सभी ने क्या करना है, जो पैसे हैं उनका स्थान ग्रहण कर लिया है। आज हमें किसी प्रकार से हमारे पास पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उसके माध्यम से हम कोई सी भी वस्तु का क्रय कर सकते हैं। वित्त कोष से मतलब बैंक के समस्त जो कार्य हैं, बैंक के जो च सर्वाणि कार्याणि, बैंक के जो सभी कार्य हैं, बैंक के सभी कार्य संगणकेन होता है कंप्यूटर से, बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर से ही संपादित हो रहे हैं। और बैंक के जितने भी कार्य हैं वह सब कार्य किसके माध्यम से हो रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। बहुविद्या अनुपयोगे, बहुविधि से अनुपयोग करके ऐप होता है बच्चों, बहुत प्रकार के इस प्रकार के ऐप्स आ गए हैं जिनके माध्यम से हम मुद्रा को लेन देन कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं। तो उन ऐप्सों के माध्यम से हम मुद्राहीनाय विनय सहायका संति, तो मतलब कि ऐप बिना रुपयों के लेन देन में सहायक है। तो हम इनके क्या है, हमारे पास मुद्रा नहीं है लेकिन फिर भी हम लेन देन में हमारे लिए बहुत ही सहायक है। आगे देखिए, कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा की जाए। करणीयाम बच्चों क्रय धातु है और अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बच्चों, अनियर प्रत्यय है। धातु कौन सी है, क्रय धातु है, ठीक है। तो कहीं भी, कुत्रापि में कुत्र प्लस अपि, ठीक है। तो कहीं भी यात्रा करनी चाहिए। रेलयान यात्रा से, चाहे रेल की यात्रा हो, वायुयान यात्रा पत्रक, चाहे वायुयान का यात्रा पत्रक है, टिकट है, ठीक है, वो भी। तो हम कह सकते हैं कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट अथवा हवाई जहाज़ के टिकट की आवश्यकता अनिवार्यता अद्य नास्ति, आज अनिवार्यता नहीं है। आज हम चाहे रेल के माध्यम से यात्रा करें, चाहे हवाई जहाज़ के माध्यम से करें, चाहे वायुयान के माध्यम से करें, किसी भी प्रकार की हम यात्रा करें तो उसमें आज टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट ऑनलाइन जो टिकट बुक करा सकते हैं और हमारे मोबाइल में वो टिकट सुरक्षित रह सकता है। सर्वाणि पात्राणि, मतलब सर्वाणि माने सभी, पात्राणि पात्र से, अस्माकं चल दूरभाषे, हमारे दूरभाष यंत्र क्या होता है बच्चों, मोबाइल। तो सभी प्रकार के जो टिकट हैं हमारे मोबाइल के ईमेल में स्थाने सुरक्षितानि भविष्यति, ईमेल में सुरक्षित होते हैं। तो आज कोई सा भी टिकट हो, चाहे रेल यात्रा का हो, चाहे वायुयान का हो, तो सब जो टिकट हैं हमारी जो ईमेल आईडी है उसके अंदर हम सुरक्षित रख सकते हैं। संदर्शे वयम स्वकार्याणि यात्रा आनंदम गृह्यते, जिसको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो बच्चों, जिसे हम दिखा करके हम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यानी संदर्शे का मतलब दिखाना, वयम स्वकार्याणि, हमारे जो भी कार्य है यात्रा के, उनका आनंद को हम ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालय में भी अगर बात करते हैं हम हॉस्पिटल की, चिकित्सालय की, तो चिकित्सालय के अंदर भी उपचार के लिए, चिकित्सा में भी
उपचार के लिए। रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभवते। आज चिकित्सालय के अंतर्गत भी उपचार के लिए पैसों की आवश्यकता आज नहीं होती है। सर्वत्र सब जगह कार्ड के माध्यम से, तो सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम शुल्क दे सकते हैं। तो आज हम चाहे चिकित्सालय है तो चिकित्सालय में अगर उपचार के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी हम ई बैंक कार्ड के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं, शुल्क दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यथा जब वयम हस्ते, जब हमारे हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र से सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्ये साधितुम समर्थो भविष्याम, मतलब कि सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों कहने का तात्पर्य है कि आज वह दिन दूर नहीं है जो हमारे हाथ में एकमात्र जो चल दूरभाष है, मोबाइल है, उससे हम सभी कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। वट पुटके का मतलब होता है बच्चों बटुआ। ठीक है, पहले व्यक्ति क्या करते थे, पैसों के लिए क्या रखते थे, एक वस्त्र का बना हुआ एक बटुआ रखा करते थे। तो वस्त्र पुटके रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, आज उस बटुए की या चेक बुक की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि जेब के अंदर वस्त्र होता है, जो अपन वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वह तो वस्त्र की जो जेब है, पुटके का अर्थ होता है जेब, तो वस्त्र की जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है। पासबुक है, चेक बुक है, इत्यानयो आवश्यकता न भविष्यति, और पासबुक है या चेक बुक है, इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है बच्चों। पठनार्थ है पुस्तका नाम, और पढ़ने के लिए पुस्तकों की समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, और धीरे धीरे बच्चों हम कह सकते हैं कि पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि पढ़ने के लिए जो पुस्तक हैं वह पुस्तकों की और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। किसी को भी अगर समाचार पढ़ना है तो वह गूगल पर बहुत सारे ऐप्स हैं, उन ऐप्सों पर वो आसानी से समाचारों को पढ़ सकता है, पुस्तकों का भी अध्ययन कर सकता है। तो धीरे धीरे इनकी सबकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएगी। लेखनार्थ है अभ्यास पुस्तिकाया, और लिखने के लिए जो अभ्यास पुस्तिका है, अभ्यास पुस्तिका के लिए कागजस्य व, मतलब कि कागज। ठीक है। न्यूतन ज्ञान अन्वेषणम, नए ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है लिखने के लिए कॉपी अथवा कागज एवं नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशों की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। अपरिचित मार्ग है, जो अपरिचित मार्ग है बच्चों बहुत अच्छी सुविधा है कि जो पहले क्या है मार्ग नहीं जानते थे, तो अपरिचित है किससे, मार्गों से। तो ज्ञानार्थ है ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्ग को देखने के लिए, मानचित्र आवश्यकता अनुभवती न भविष्यति, आज उस मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं है। हम किसी प्रकार का अगर मार्ग देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, तो हमें आज उस मानचित्र की आवश्यकता नहीं है, हम मोबाइल के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। एतत् सर्वे, ये सब एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सब एक यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। ये सब हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, एक यंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, शाकाहार्थी होता है सब्जी आदि
क्रियार्थम माने खरीदने के लिए, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए। ठीक है। विश्राम घरेषु कक्षे, और विश्राम घरे का कक्ष को सुनिश्चितम कृतुम, सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सालय शुल्क प्रादुत्तम, और चिकित्सालय शुल्क प्रदान करने के लिए विद्यालय महाविद्यालय चापी, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्कम प्रादुत्तम, मतलब कि विद्यालय व महाविद्यालय में शुल्क प्रदान करने के लिए बहुना दानापि दातुम, बहुत अधिक दान देने के लिए चल दूरभाष यंत्रेव अलम, एक चल दूरभाष यंत्र के माध्यम से, मतलब मोबाइल के माध्यम से ही पर्याप्त है। ये सब हम मोबाइल के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। डिजी भारतम, डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल इंडिया। अस्या दिशीम, इस दिशा में वयम भारतीय द्रुतगत्याम अग्रेस राम, कहने का तात्पर्य है कि डिजिटल भारत इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। अगले बिंदु के साथ पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।